उसके बाद है आपकी थर्ड टाइप की इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। दो टाइप की हमने ब्रांच करी, उनमें हमने देखा था कि जो हेड ऑफिस है गुड्स की डिलीवरी कॉस्ट प्राइस के ऊपर करता है, और आगे जो ब्रांच है उसकी कैश सेल करती है या फिर क्रेडिट सेल करती है, ठीक है। लेकिन गुड्स की जो डिलीवरी है ब्रांच को किस प्राइस पे करी जाती है, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन जो हमारी थर्ड टाइप की ब्रांच है उसमें क्या करता है हेड ऑफिस, जो गुड्स की डिलीवरी है वो इनवॉइस वैल्यू पे या सेल वैल्यू पे करता है। यानी कि वो अपना कॉस्ट वैल्यू देखता है किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए जो कॉस्ट आई, ठीक है। अब उसमें वो कुछ परसेंट ऐड कर देता है। अब वो कुछ परसेंट जो उसने ऐड किया वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट। वो ऐड करके पहले ही अपनी कॉस्ट में कुछ परसेंटेज अपने प्रॉफिट का ऐड कर देता है और किसको भेज देता है, ब्रांच को। और ये ऑर्डर दे देता है कि आप इस वैल्यू पे बेचें या अगर पॉसिबल हो तो इससे ज़्यादा पे बेचें, ठीक है। तो इनवॉइस वैल्यू के ऊपर जो है गुड्स की डिलीवरी करवाई जाती है थर्ड टाइप की इंडिपेंडेंट ब्रांच में। अब ऐसा क्यों किया जाता है, काम तो हमारा जब भी चल रहा था जब कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिलीवरी करवाई जाती थी, बट कई बार जो है हेड ऑफिस को ये लगता है कि कंट्रोल बना रहेगा, अगर हम इनवॉइस वैल्यू के ऊपर गुड्स की डिलीवरी करें तो कंट्रोल बना रहेगा ब्रांच के ऊपर। अब हमने इनवॉइस वैल्यू में कुछ इनवॉइस वैल्यू के ऊपर अपना सामान भेज दिया, हमने उनको ऑर्डर दे दिया कि इतने पे तो आपने बेचना ही बेचना है। अगर हम ऐसा ना करते, ठीक है, अगर हम अपने कॉस्ट प्राइस पे भेजते अपना जो गुड्स है ब्रांच को, और हम उनको ये नहीं बोलते कि आपने अब कितनी वैल्यू पे इसको सेल करना है, तो ब्रांच अपने हिसाब से उसको सेल करती, ज़्यादा करती कम करती, वो उसकी खुद की मर्जी थी। लेकिन यहाँ पे अब हमने उनको ऑर्डर दे दिया, अब ब्रांच को मानना पड़ेगा जो वैल्यू हेड ऑफिस ने उनको बताई है उस वैल्यू पे ही उसे सामान बेचना पड़ेगा। तो कंट्रोल बना रहता, कंट्रोल करने के पर्पज से इनवॉइस वैल्यू पे गुड्स की डिलीवरी करवाई जाती है। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनवॉइस वैल्यू पे गुड्स की डिलीवरी करवाने का, कि हम अपने प्रॉफिट हैं वो हाइड रखना चाहते हैं, किससे, ब्रांच से, ठीक है। ब्रांच को हम ये नहीं बताना चाहते कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आई थी और हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हमने तो सिर्फ उनको बता दिया कि आप इतनी वैल्यू पे सेल करो, तो अब इतनी वैल्यू पे सेल करो। अब जो ब्रांच है उसको तो कॉस्ट का कुछ पता है ही नहीं, अब उसे नहीं पता कि एक्चुअल में हेड ऑफिस को कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है, तो वो डिमांड करते कि हमें भी ज़्यादा सैलरी है दो, ज़्यादा फैसिलिटी हमें भी दो, ठीक है, ज़्यादा बोनस दो, सैलरी दो, उसकी डिमांड है ब्रांच करती है। लेकिन अब इस सिचुएशन में हमारी ब्रांच को कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि एक्चुअल में हेड ऑफिस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इस डिमांड से बचने के लिए भी इनवॉइस वैल्यू पे गुड्स की डिलीवरी करवाई जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर जब आपको गुड्स की डिलीवरी इनवॉइस वैल्यू पे करवाई जाती है, लेकिन आपको कॉस्ट वैल्यू का पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉस्ट वैल्यू का पता आपने करना पड़ेगा क्योंकि आपने ओपनिंग जो स्टॉक है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच है, गुड्स रिटन बाय ब्रांच है, क्लोजिंग स्टॉक है, इनके कॉस्ट प्राइस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके कॉस्ट प्राइस का पता लगाने के लिए कुछ जनरल एडजस्टमेंट करी जाती हैं, जैसे कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए जो इंक्रीज्ड वैल्यू है उसके लिए उसका हम पता लगाना चाहते हैं, यानी कि कॉस्ट वैल्यू का पता हम लगाना चाहते हैं अलग से। तो क्या एंट्री करी जाएगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वैसे तो वो जो डिलीवर हुआ था वो इनवॉइस प्राइस पे हुआ था, लेकिन हमें क्वेश्चन निकालने के लिए इनवॉइस प्राइस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है, कॉस्ट प्राइस। तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद है जो गुड्स की डिलीवरी करवाई जाती है, जो गुड्स की डिलीवरी करवाई जाती है हेड ऑफिस से ब्रांच को, ठीक है, वो भी इंक्रीज वैल्यू पे करवाई जाती है। तो इसकी इंक्रीज वैल्यू का पता लगाने के लिए ये वाली एंट्री करी जाती है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसके बाद है अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो एज इट इज़ हमारा जो भेजा गया गुड्स था टोटल उसमें से हम इसको
लेस कर देंगे। उसके बाद है जो हमारा फाइनल स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी बढ़ी हुई कीमत पे ही होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू पे ही होता है। तो इसकी बढ़ी हुई कीमत का पता लगाने के लिए हम कौन सी एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग के लिए हमने किया था स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा उसके लिए हम कौन सी एंट्री करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब इस बढ़ी हुई कीमत का पता लगाने के लिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास में हैं। क्वेश्चन में आपको ये बोला जा सकता है कि ऑन कॉस्ट प्राइस है बड़ा हुआ मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस में कुछ परसेंटेज जोड़ी गई हैं, या फिर ऑन सेलिंग और इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आप ये क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ परसेंटेज ऐड किया गया है या इनवॉइस प्राइस के ऊपर कुछ परसेंटेज है वो ऐड किया गया है। अगर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ ऐड किया गया है, जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, तो फॉर्मूला कौन सा होगा, इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अब जैसे क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि कॉस्ट के ऊपर 10% लाभ कमाना चाहता है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉस्ट के ऊपर 10%, तो बढ़ा हुआ मूल्य किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई 10% हमने इंक्रीज करना 10% हमने ऐड किया है, तो रेट कितना हमारा हुआ 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, 25 है तो ऊपर 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25। ठीक है, ऑन सेलिंग प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100, हमने प्लस यहाँ पे रेट नहीं करना है। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, बस ध्यान आपने रखना है क्वेश्चन निकालते टाइम कि वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ऐड किया हुआ है या फिर वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर ऐड किया हुआ है।